जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 4। हमारा चैप्टर 4 सारणिक है, तो फ्रेंड्स पढ़िएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 4 सारणिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले इसके जो सूत्र हैं, ठीक है, जो सारणिक में सूत्र प्रयोग किए जाते हैं उन सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फार्मूला हमारा फर्स्ट है द्वितीय कोटि की सारणिक। द्वितीय कोटि की सारणिक के लिए फार्मूला प्रयोग किया जाता है A1/A2 और B1/B2। अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्ली करें तो देखिए जब हम इसकी क्रॉस यानी इसे तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है A1 और B2 माइनस A2 B1, ठीक है। जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा A1 B2 और A2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये हमारा वो द्वितीय कोटि की सारणिक का फार्मूला। अब बात करते हैं तृतीय कोटि की सारणिक का। देखिए फ्रेंड्स, तृतीय कोटि का सारणिक का फार्मूला ये हमारा हुआ। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हमें देखिए क्या प्राप्त होगा। देखिए जब हम इसे A1 को बाहर निकाल लेंगे, A1 को इधर बाहर निकाल लिया तो हमारा A और A क्या इसे हम हाइड कर देंगे, ठीक है। हमारा बचा B2 B3 C2 C3। अब B2 B3 C2 C3 बचा तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए B2 C3 इसे ऐसे लिख लीजिए B2 B3 C2 C3 ये हुआ, ठीक है। एक और फ्रेंड्स बात यहाँ पे नोट पॉइंट में ध्यान रखिए, ठीक है। हमारी सारणिक ए होती है, ठीक है, ये हमारी सारणिक हुई। अब इसका जो यहाँ पे जो A1 है यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, प्लस का, ठीक है। और B1 की जगह पे माइनस, फिर C1 प्लस, और हमारा फिर A होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर A होगा प्लस माइनस और प्लस। तो देखिए यहाँ पे हमारा अब क्या माइनस होगा तो इसे माइनस का B1 लिखेंगे, माइनस का B1। अब माइनस का B1 लिखा तो A और A हाइड हो जाएगा, ठीक है। A और A हाइड हो जाएगा, बचा हमारा A2 A3 और C2 C3, ठीक है। अब लिखेंगे C1। C1 किस में आएगा, प्लस में, तो प्लस में C1। देखिए जब C1 को हम लेंगे तो A और A हाइड होगा, क्या A ऊपर वाली लाइन और इधर A लाइन। अब बचा क्या A2 और A3 B2 B2 B3 A बचा, ठीक है। अब इसे हम खोल लेते हैं तो देखिए इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा A1, ठीक है, A1। और इसे मैंने बताया इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, ऐसे लिखा। अब यहाँ पे माइनस B1, ठीक है, इसे खोलेंगे, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई A2 C3 माइनस C2 A3। अब इसे हम खोलेंगे C1 को तो प्राप्त होगा A2 B3 माइनस B2 A3, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ से। देखिए द्वितीय कोटि की सारणिक और तृतीय कोटि की सारणिक। अब मैं आपको अभी द्वितीय कोटि की सारणिक के क्वेश्चन बताऊंगा और तृतीय कोटि की सारणिक बताऊंगा। उसके बाद हमारा है क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर रूल्स जो है वो आपको बाद में यानी इसके पार्ट 2 में आपको प्राप्त होगा। क्रैमर रूल्स है वो आपको पार्ट 2 में, आज पार्ट 1 में आपको सिर्फ द्वितीय कोटि की सारणिक और तृतीय कोटि की सारणिक के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारी वीडियो में। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि A बराबर क्या सारणिक दी है 1 4 2 2 तो दिखाइए कि मॉड ऑफ 2A बराबर मॉड ऑफ 4A, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम
इसका मान निकालेंगे। तो देखिए मॉड ऑफ ए बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो ए 1 × 2 - 2 × 4। देखिए 1 × 2 - 2 × 4, तो देखिए मॉड ऑफ ए बराबर 2 एकन 2 - 2 चक्कू 8, यानी हमें मॉड ऑफ ए प्राप्त हुआ है -6। ए हमें मॉड ऑफ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी ठीक है लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी। ठीक है, तो देखिए इसे हल करने पर हमें क्या है, मॉड ऑफ 2a, ठीक है, बराबर 1422। ये हमें सारणिक है, मेरी सारणिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारणिक दी है। तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं पुनः ये मॉड ऑफ हट जाएगा तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, बस वही सारणी लिख लेते हैं 14, ये सारणी लिख ली 1422। अब इसे हम हल करेंगे। देखिए 2a बराबर, ए 2 से सब में भाग कर देंगे। ठीक है, सॉरी गुणा कर देंगे, भाग नहीं, ये 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 एकन 2 2 चक्कू 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो हमें अब ए श्रेणी प्राप्त हुई, यानी ए सारणिक प्राप्त हुई। ए सारणिक प्राप्त हुई। अब देखिए इस सारणिक को हम हल करते हैं। देखिए 2 × 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 - 4 × 8। ठीक है, अब 2 चक्कू 8 - 8 चक्कू 32। ठीक है, इस 32 में से 8 गया है तो हमें प्राप्त हुआ -24। अब फ्रेंड्स इस -24 को हम क्या लिख सकते हैं? इस -24 को हम लिख सकते हैं 4 × -6 लिख सकते हैं या नहीं? अवश्य लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 4 यानी 4 छंग 24 होता, प्लस माइनस माइनस हो गया, -24 आ गया। अब 4, अब -6 हमने अभी निकाला था मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान क्या है? -6, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए। अब फ्रेंड्स देखिए ये जो हमारा 4 मॉड ऑफ ए आया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है 4 मॉड ऑफ ए। तो ए हमें सिद्ध करना था, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, दायां पक्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख देते, तो यही हमें निकालना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन पूरा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सारणिक 2 5 जो सारणिक हमारी दी है, ठीक है, उसका हमें क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, क्या करना है फ्रेंड्स, मान बताना है। तो यहाँ पे अब देखिए हम मान बताएंगे इसका। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा कि यदि सारणिक का मान मैंने मान लिया x। ठीक है, यहाँ पे मान बताना है तो मैंने मान लिया मान हमारा x है। तो अब देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे प्रथम पंक्ति हमारी है 2, यानी 2 से विस्तार करने वाले, तो a और a पंक्ति की हाइड हो जाएगी, यानी मैंने लिख लिया 2। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका तो हुआ 6 × 3 - 1 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है प्लस और ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस और दूसरा प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं -3। ठीक है, अब जब -3 को इधर से हाइड ऐसे किया तो बचा 5 1 1 3, तो इसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1 × 1। अब देखिए यहाँ पे +4 लेंगे, क्या +4 लिया, तो +4 जब लिया तो ए हाइड हो गए, अब बचा 5 1 6 2, तो 5 × 2 - 6 × 1। अब देखिए इसे हम हल करते हैं। तो देखिए
2, ये 6×18 होता, -2×1 2 होता है, और -3 वही लिखा। अब 5×15 होता, -1 + 4 यही लिख लिया, और 5×2 10 -6, ठीक है, 10 - 6। अब 2, 18 में से 2 गया, कितना बचा, 16 बचा, और ये 15 में से 1 गया, 14 -3 × क्या, 14 बचे, 14 बचे। अब ये +4, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए 16×2 32 -14 3 42 + 16 ये हुआ। और अब 32 और 16 कितने फ्रेंड्स होते हैं, 32 और 16 कितने हुए, 48 माइनस के 42, यानी ये सब क्या मैंने मान लिया था, x माना था, सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं रहा, x लिख दीजिए। देखिए x, तो अब x बराबर 48 में से 42 गया, कितना बचा, 6, तो यही हमें प्राप्त हुआ मान। अतः लिख देंगे सारणिक का मान कितना है, 6, अतः लिख देंगे सारणिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सारणिक का मान प्राप्त हो गया। सारणिक का मान फ्रेंड्स कितना है हमारा, 6 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 3, तो इसे जल्दी से